बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं व्लॉग और वीडियो नहीं बना सका। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जिस काम पे लग जाए तो उस पे सारी की सारी कौम, सिर्फ एक शख्स की आप एक खूबी को अगर डिस्कस करते हैं तो सारी कौम उस पर फिदा हो जाती है। मसलन आप वो एक और किसी भी शख्स ने जहाँ प्रमोट होना है या अगर उसने शोहरत पानी है तो वो पाकिस्तान में आ जाए। अब जैसे एक वो है लाहौर दा पावा अख्तर पावा, लाहौर दा पावा अख्तर लावा, वो आजकल जो है उसको उठाया हुआ है टिकटॉक ने, फेसबुक ने। मैं तो हैरान हूँ कि उसको जो है मीडिया चैनल्स ने सिर्फ अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, और उसको वो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और उसको बुला रहे हैं, प्रोग्राम्स में बुलाते हैं। उसको जब सामने बैठाते हैं वो शो करके दिखाता है कि ये अख्तर पावा। तो क्या मतलब आप क्या तालीम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को कि आप इस तरह के बनेंगे तो फिर आपको हम प्रमोट होंगे, फिर आपको हर तरफ शोहरत मिलेगी। आप ये क्यों नहीं बताते कि आप वो काम करें कि जिससे अल्लाह और उसके रसूल खुश हों। आप वो काम करें जो एक सच्चे मुसलमान और अच्छे इंसान को करने चाहिए। वो एक बंदे ने चवल मार दी, उसको आप लोगों ने इतना फेमस कर दिया है कि हर बंदे की ख्वाहिश है कि यार मैं उस तरह के खाचे मारूं और मशहूर हो जाऊं। तो इस ट्रेंड को ख़त्म करना होगा। मैं यहाँ पे जो एक स्पेसिफिकली शख्स के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है इकरारुल हसन। जमील फ़रूकी एक एंकर हैं और ये बात उनकी सच है कि उनको पहले कोई भी नहीं जानता था। कोई नहीं जानने से मुराद है कि उनका एक स्पेशल पूरा करियर है जो इसमें वो एंकर रहे हैं, फिर रिपोर्टिंग करते रहे हैं। इसमें पूरा उन्होंने एक यानी अच्छा खासा टाइम गुजारा है। लोग उनको जानते तो हैं, लेकिन जब तक वो इमरान खान के हक में इतना खुलम खुला नहीं बोले थे तब तक उनकी वो पजीराई नहीं थी जो आज है। जमील फ़रूकी ने ट्विटर पर अपनी इमरान खान के साथ फोटो शेयर की तो इकरारुल हसन साहब, जिसको हम सब लोग बड़ा पसंद करते हैं और बहसीत पाकिस्तानी मुझे बड़ा प्राउड था कि यार ये हमारे मुल्क में काम कर रहा है। लेकिन मैं भी उन लोगों की तरह उसको पसंद करता था, उसके काम को अप्रिशिएट करता था, लेकिन अब वो भी दिल से उतर गया। यकीन करें, उस शख्स ने, जमील फ़रूकी ने ट्वीट किया तो इसने नीचे लिख दिया। मैं आपको इसका एग्जैक्ट जो ट्वीट है वो पढ़ के सुनाता हूँ। इसने कहा, ट्वीट किया कि मैं सियासी नहीं समाजी प्रोग्राम करता हूँ। इसलिए अब जमील फ़रूकी ने जब पोस्ट की तो इसने नीचे जो है ना उसको रिप्लाई किया, कुछ रिप्लाई किया, जिस पर जमील फ़रूकी ने फिर आगे खुलम खुला कहा कि आप लोग हसद की आग में जल रहे हैं कि मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, आपको नहीं बुलाया गया। तो फिर इन्होंने इकरारुल हसन ने उस पर जो है वो एक ट्वीट किया कि मैं सियासी नहीं समाजी प्रोग्राम करता हूँ, इसलिए अपने करियर में किसी सियासी लीडर से नहीं मिला। खान साहब से मुलाकात करवाने का भी कहा गया जिसके गवाह और सबूत मौजूद हैं। ज़ाहिर एक अच्छी पर्सनैलिटी है, लोग इसको अच्छा समझते थे पहले, और अच्छी पजीराई है इनकी। 3-3.5 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, तो लोग इनको फॉलो करते हैं। तो कहा गया कि यार ये अगर इंटरव्यू करेगा या इससे मुलाकात होगी तो एक यकीनन जो है वो खान साहब को पजीराई मजीद मिलेगी। और खान को पजीराई की ज़रूरत नहीं है, जिसको प्रमोशन की ज़रूरत है वो खान साहब के साथ अटैच हो जाए। बस मैं तो ये समझता हूँ। आगे लिखते हैं कि लेकिन इनसे मिलना मेरा काम ही नहीं, सो मैंने माजरत कर ली। बस दुआ है कि खान साहब अगले इंटरव्यू के लिए वीना मलक का इंतखाब ना कर ले। बस ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना था कि इकरारुल हसन पर वीना मलक चढ़ दौड़ी। अब उन्होंने जो ट्वीट किया उस पे और लोगों ने भी काफ़ी उनको रिप्लाई दिए इकरारुल हसन को, लेकिन वीना मलक का रिप्लाई भाई सुभान अल्लाह, मुझे जो है ना दिली खुशी हुई कि भाई वाकई किसी ने रगड़ा चढ़ा इसको। और सुने उन्होंने क्या कहा कि चल भाई, वीना मलक ने ट्वीट किया कि चल भाई तेरी खातर नहीं करती खान का इंटरव्यू, तू ऐसा कर अपनी घर वाली भेज दे। वाह वाह, तू ऐसा कर अपनी घर वाली भेज दे, एक से काम ना चले तो दोनों इकट्ठी भेज दे, बन जाएगा तेरा काम। बस ये बात उसने की है। इकरारुल हसन ने जब ट्वीट किया ना तो उसके पीछे पीटीआई के जो वोटर्स हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने तो फिर जो दुर्गत बनाई उसकी बुनाई ही बनाई इकरारुल हसन की। लेकिन ये जब वीना मलक ने ये ट्वीट किया ना तो ये सारों को ही काट गई भाई, इसने हद ही कर दिए। इकरारुल हसन साहब, आप थोड़ा सा हाथ हौला रखें। आप वो नहीं है कि जिसको हम इमरान खान को साइड पे कर दे और सारे लोग आपको जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। आपको सिर्फ इसलिए हम पसंद करते थे कि आप, यार लगता था कि आप जो है ना बज़ाहिर अंदर खाते आप जो भी गेमें डालते हैं हमें नहीं पता, लेकिन बज़ाहिर यही लगता था कि यार ये बंदा जो है वो हकीकत जो है वो दिखाता है, सरेआम प्रोग्राम करता है। तो उसमें वाकई जो है वो लोगों की करप्शन, लोगों के मकरू चेहरे जो है वो बेनकाब करता है। लेकिन याद रखें, जब आप इमरान खान पर या कुछ इस तरह की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुराद मैं यहाँ इमरान खान कह रहा हूँ, और ये बात सच है, इमरान खान जो है वही टोटल की टोटल तहरीक इंसाफ है। खान साहब चाहे जो भी कहते रहे कि मेरे बाद वो है, लेकिन लोग जो है वो खान साहब को पसंद करते हैं। खान पे जिसने भी कोई बात की है, तरीक हुआ है कि वो जलील ही हुआ है।
तो आप अपने जो है ना वो मुहार मोड़ें, अपने घोड़ों को जो है ना वो अपने हद तक रहने दें। इमरान खान तक पहुंचना और इमरान खान के खिलाफ बात करना आपकी औकात ही नहीं है भाई। आप लोग अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान में आपकी जो थोड़ी बहुत रेपुटेशन अल्लाह ने दे दी है तो वो बनी रहे, तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा हौसला रखें और तमीज़ के साथ जो अपना आप काम कर रहे हैं उसी को करते रहें। बहुत मेहरबानी। मज़ीद दूसरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।